नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो दोस्तों, आज सुबह की जो शुरुआत है, किसी भी प्रकार की कोई मॉर्निंग क्लीनिंग से शुरुआत नहीं की है मैंने। आज शुरुआत मैंने की है सुबह के खाने से। तो दोस्तों, सुबह का खाना फटाफट से यहाँ पर बना लेंगे, क्योंकि आज जो है थोड़ा सा सुबह लेट नींद भी खुली, थोड़ा सा ना काफ़ी लेट नींद खुली थी। और सुबह उठने पर भी मुझे शर्म आ रही थी, क्योंकि इतनी लेट तो मैं कभी नहीं उठी। और मेरी नींद जो है 8 बजे सुबह खुली थी। और जब मैं सोकर उठी थी तो हस्बैंड जी ने आज सुबह जो बाहर की क्लीनिंग थी वो पूरी कर ली थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज कैसे ये सूरज जो है उल्टी दिशा से निकल आया है। तो बाहर की क्लीनिंग उन्होंने कर ली थी और अंदर की फटाफट से झाड़ू का काम मैंने करके नहा लिया था। तो मैं सीधे ब्रश कर, जो क्लीनिंग थी वो करने के बाद मैं नहाकर, ब्रश करके नहाकर सीधे आ गई हूँ। और टाइम लगभग हो गया था यहाँ पर 9:30 का। और इन लोगों को जाना था जल्दी, क्योंकि कब ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ठंड की वजह से काम सुबह के थोड़ा सा तो लगता है धूप में बैठ लो। पर इन लोगों को जल्दी जाना था, तो इनने कह दिया कि खाना पहले बना दो, उसके बाद बाकी के काम करना। तो जो झाड़ू वगैरह वही काम मेरा हो पाया है। और मैं बैठ गई थी यहाँ पर खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पकौड़े बना रहे हैं, क्योंकि आज बनना पकौड़े की कढ़ी, चावल और रोटी वगैरह, और सब्जी भी बनेगी। तो यहाँ बड़ी कढ़ाई मैंने लगा दी है पोती, तो जिसको लेप भी कहते हैं, राख की पोती लगाकर रख दी है। और ये कढ़ाई पर मैं बना लूँगी सबसे पहले पकौड़े और कढ़ाई, क्योंकि इसमें जो है रात को कुछ शायद सेका था, जो भी सेका था तो तेल था इसमें। और इसी में बना लेंगे सब्जी। तो फटाफट से बना लेते हैं पकौड़ा कढ़ी। और मौसम तो ठंडा है ही, ठंड तो है काफ़ी तेज़ है, पर हमारे यहाँ धूप भी उतनी तेज़ ही निकल रही है। पर आज जिस दिन, मतलब कल परसों के दिन, ये जो वीडियो शायद परसों के दिन का है, तो इस दिन बिल्कुल भी धूप यहाँ पर नहीं निकली थी। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, कोहरा वाला था। और कोहरा बादल तो मैंने बताया ही कि होते भी जा रहे हैं, और थोड़ी देर, घंटा 2 घंटे बाद धूप भी निकल जाती। पर मैं बहुत सारी सिस्टरों के ब्लॉग देख रही हूँ जहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती, पर ऐसा नहीं है। अभी हमारे यहाँ धूप निकलती है और बहुत तेज़ी की धूप निकलती है, अगर निकलती है तो चलिए, यहाँ पर मैंने पकौड़े सेक लिए थे और बना लेते हैं सबसे पहले शिमला मिर्च आलू की सब्जी, और उसके बाद बनाएंगे कढ़ी। और चावल भी बनाना, तो सारा खाना आज चूल्हे पर ही बनेगा, क्योंकि ना सुबह की जो ठंड थी बहुत भयंकर वाली ठंड थी। और जब फटाफट से झाड़ू वगैरह करके नहाकर जब मैं आई थी तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। और उस सुबह टाइम धूप बिल्कुल भी नहीं थी कि थोड़ी देर धूप में बैठ लें, और समय भी नहीं था क्योंकि खाना भी जल्दी करना था। तो चूल्हा जला लो, चूल्हे के पास बैठे बैठे हाथ पैर भी सेक जाते हैं और खाना भी बन जाता है। तो चलिए, यहाँ बना लेते हैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी, इसके बाद बाकी का खाना बनाएंगे। तो यहाँ पर आग काफ़ी अच्छी जल रही है इस समय चूल्हे पर, और अभी जो है आग बहुत अच्छी लग रही है। और बस कुछ ही दिनों के बाद कोई कहेगा ना कि चूल्हा जला लो, चूल्हे में काम कर लो, तो गुस्सा आएगी कि यार चूल्हा जलाने को मत बोलो। तो इस बार तो ठंड ने रिकॉर्ड बना दिया, जो जनवरी के लास्ट तक इतनी ठंड पड़ रही, वरना इसके पहले जो ठंड पड़ती थी वो लगभग जनवरी से ठंड कम होने लगती थी। पर इस बार ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। और बड़े बुजुर्गों का तो ये भी कहना कि शिवरात्रि तक तो अच्छा खासा मौसम ख़राब होगा, पानी भी गिरेगा, और ऐसा ना हो कि खड़ी फसल पर ये ओल वगैरह पर गिरा दी। तो क्योंकि होता तो यही आया है, तो देखा भी है काफ़ी। तो चलिए, सब्जी हमारी पक गई थी। चावल जैसे ही सब्जी मैंने छोंकी थी, चावल मैंने पहले चढ़ा दिया था, तो चावल भी हमारा पीछे धीरे धीरे हो रहा है। और अब बना लेते हैं यहाँ पर कढ़ी। तो मैंने डाल दिया था कढ़ाई पे तेल, डाल दिया मेथी दाना, हींग, राई, जीरा, सौंफ, मीठी नीम और सूखी वाली मिर्च का ही तड़का लगता है। तो मैं कढ़ी ऐसे ही बनाती हूँ। काफ़ी सारे सिस्टरों को देखा कि पहले हम लोग कढ़ी को उबाल लेती हैं, फिर दोबारा से छौंका लगाती हैं, पर हमारे यहाँ प्राय सभी घर में ऐसे ही छौंका लगाते हैं। और बहुत सारे सिस्टर लोग जो हैं सिर्फ मेथी से ही छौंका लगाती हैं, पर मैं सारी चीज़ें डालती हूँ, जितनी भी चीज़ें हैं। और बिना हींग के तो कढ़ी का टेस्ट आता ही नहीं है। और कढ़ी काफ़ी दिनों के बाद बन रही है, और मौसम तो काफ़ी ठंडा, ठंडे मौसम में कढ़ी जो है शीत करती, क्योंकि कढ़ी की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। पर मन हो रहा था कि रोज़ रोज़ वही दाल दाल खाकर भी मन ऊब जाता है, तो मैंने कहा चलो कढ़ी ही बना लेते हैं। और पूरा छाछ डाल देंगे। और इस समय मेरे यहाँ छाछ नहीं हो रही है, क्योंकि गाय मेरी एक ही टाइम लग रही है। गाय घर पर बंधी होने की वजह से इनको चारा भी नहीं मिलता, तो गाय एक ही टाइम लग रही है। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। जब हम इंसानों को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, तो फिर जानवर, उनको भी ठंड लगती होगी। तो चलिए, यहाँ पर नमक वगैरह डाल दिया है, और ये खाना हमारा कंप्लीट हो गया था। और देखिए, बाहर का मौसम कुछ इस तरह से है। कढ़ी वहाँ पर मैं छोंक कर आई थी, और यहाँ आ गई थी ये सब्जी वाली। तो इनसे ले लेते हैं पालक की भाजी।
क्योंकि पालक की भाजी इस समय खाने में अच्छी लगती है। पालक की भर नहीं, कोई भी भाजी अच्छी ही लगती है। और मैंने इनसे बथुआ का साग मंगाया था तो वो नहीं मिला है, सिर्फ पालक का साग ही मिला है। और मौसम देखिए, बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा था ना कि धूप अभी नहीं है। और अभी आप दोपहर का समय देखिए, दोपहर टाइम अच्छी तेज धूप निकल आई थी। तो ऐसा ही हमारे यहाँ का मौसम है। बिल्कुल ये नहीं है कि हाँ अगर मौसम ख़राब हुआ तो धूप नहीं निकलती, निकल जाती है, दूसरे दिन निकलेगी या उसी दिन निकलेगी, पर काफ़ी तेज़ धूप निकलती है। तो चलिए, यहाँ पर ले ली है मैंने अच्छी हरी हरी पालक और धनिया पत्ती। वैसे मेरा मन था पालक पनीर खाने का, पर रोज़ रोज़ इतना हैवी खाना खाने में थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि मैं तो खा लूँगी पर हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है एकदम हैवी तेल वाला खाना खाना। तो और खाना खाकर हस्बैंड और यसी जा चुके थे, तो उसके बाद मैंने भी खाना खाया और फिर मैं लग गई थी यहाँ की साफ़ सफाई में, क्योंकि सुबह के बाद जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कचरा हो रहा है। और ना जब धूप निकलती है तो हवा भी काफ़ी तेज़ी की चल रही है और पतझड़ का भी समय लगभग आ ही गया है। तो धूल इस समय बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि गर्मी के दिनों में धूल बहुत उड़ती है। और बारामदे की लिपाई तो मैंने कर ही ली थी। आज मुझे अंदर वाले कमरे की लिपाई करना है, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से लिपाई का काम भी कर देते हैं। और यहाँ पर आ गई थी मैं ये आटा भरने के लिए, क्योंकि टंकी में आटा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और आटा गेहूँ मैंने पिसवाया था, आप लोगों ने देखा ही था पिछले ब्लॉग में। तो जब ये आटा एकदम ठंडा हो जाता ना, तभी मैं टंकी में भरती हूँ, क्योंकि अगर गरम चक्की से जब आटा पिस के आता तो वो होता है काफ़ी गर्म, और अगर आप गरम आटा भर देते हैं ना तो इसमें हो जाते हैं कीड़े। तो यहाँ पर मैं फटाफट से काम कर रही थी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा यशी और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, पर मैं माफ़ी चाहती हूँ, यशी नहीं गई थी क्योंकि मौसम ख़राब था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो फिर यशी नहीं गई थी। और देखिए, मैंने कहा था ना कि अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर धूप निकल आएगी, और देखिए आप लोग को दिख रहा होगा धूप। और अभी थोड़ी देर बाद मैं आप लोग को बाहर का नज़ारा दिखाऊंगी। बहुत तेज़ धूप निकल गई थी, क्योंकि मैंने जो है काम शुरू किया था लगभग 12 बजे के बाद, क्योंकि छुटपुट वाले जो काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब खाना पीना खाया, रसोई साफ़ की, उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद मैं लग गई थी यहाँ पे झाड़ू वगैरह में। और मैंने सोचा बैठने का कोई मतलब नहीं है, काम तो करना ही है। शाम तक तो फिर काफ़ी ठंड हो जाती, 5 बजे तक तो काफ़ी ठंड होने लगती है। तो मैंने कहा चलो ये काम कर ही लेती हूँ। देखिए इतना ज़्यादा यहाँ से कचरा निकला है। और चूल्हे पे खाना बनाना तो बहुत अच्छा लगता है, चूल्हे का खाना भी बहुत अच्छा लगता है, पर चूल्हे में कचरा भी बहुत होता है। और ये देखिए यहाँ पर पानी इतना भयानक ठंडा था ना कि मेरा हाथ ऐसा लग रहा था कि मैंने बर्फ़ पे डाल दिया हो। और इसके बाद में यहाँ पर बहुत सारा, मतलब इसमें जो बाल्टी में है ना, पानी खौला के डाला था, तब कहीं जाके ये हाथ डालने लायक ये हुआ था। और बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी था, क्योंकि बरामदे की जो लिपाई की थी ना, तो वो वाली लाल मिट्टी वाला गोबर बच गया था, तो उसको मैंने अलग नहीं किया था, वो रख दिया था, क्योंकि इसमें लाल मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने फेंका नहीं था। और थोड़ा सा मोटी मोटी लिपाई कर देंगे तो लगभग 8-15 दिन चले ये, क्योंकि कमरे की भी हालत बहुत ख़राब है। मैंने कमरे की लिपाई हुई संक्रांति के समय से नहीं की है, लगभग 20 से 22 दिन हो गया था। तो अब इसकी लिपाई कर देते हैं। और लाल मिट्टी गोबर डाल के अगर लिपाई करो ना, तो लिपाई काफ़ी दिन चल जाती है। और हमारे यहाँ अब जो गोबर है वो भूसे वाला हो रहा, क्योंकि गाय इस समय भूसा खा रही हैं, हरा चारा नहीं खा रही हैं, तो लाल मिट्टी डालकर अब लिपाई करना ही पड़ेगी। और चूने की पुताई मैंने इसलिए नहीं की है, क्योंकि अभी चूना की जो पुताई है, आप देख रहे होंगे जो बॉर्डर है वो एकदम अभी साफ़ दिख रही है। और अभी कुछ दिनों के बाद बसंत पंचमी जब आ जाएगी, तब फिर हमें लिपाई पुताई का काम करना पड़ेगा। वैसे बसंत पंचमी तक तो 2-3 बार लिपाई पुताई हो जाएगी, लिपाई हो जाएगी, पुताई भले ना हो, लिपाई तो करती ही जाऊंगी। बसंत पंचमी के समय अच्छी तरह से घर को चमका लेंगे। और फ्रेंड्स, एक हमारी सिस्टर जी ने पूछा था कि दीदी जब आप नए वाले घर जाओगे तो शिव जी यहीं रहेंगे क्या? तो ये काफ़ी सारी सिस्टरों ने ये क्वेश्चन किया है। तो बिल्कुल नहीं, जब हम नए वाले घर जाएंगे और जैसे ही हमारे नए घर की फिनिशिंग शुरू होगी ना, और जैसे ही लगेगा कि अब बस कुछ ही दिनों के बाद हमें यहाँ शिफ्टिंग करना है, तो सबसे पहले हम शिव जी के लिए आंगन में एक चबूतरा या कमरा बनवा देंगे। और उनको नया स्थान देना पड़ेगा, क्योंकि जिन पंडित जी ने इनकी स्थापना कराई है वो मेरे चाचा ससुर लगते हैं। तो मैंने उनसे पूछा था, तो उनने कहा है शिव जी चले जाएंगे, उनको आमंत्रित करना पड़ेगा नया स्थान के लिए। तो सब घर जैसे ही मेरा फिनिश होगा तो मैं सबसे पहले एक आंगन में कमरा बनवाऊंगी। ये चबूतरा है, पर वहाँ पर मैं एक कमरा बनवा कर ही शिव जी को रखूँगी, क्योंकि अभी मेरी बाउंड्री वाल नहीं हुई है। तो अब पता चला आप पूजा करके गए हैं, कुत्ते आके चाट गए, कहीं बाथरूम कर गए, कहीं गंदगी कर गए, इसलिए कमरा बनवाना ज़रूरी है। तो मन में तो काफ़ी कुछ विचार है अच्छे से, और आगे ईश्वर की इच्छा है कि वो अपने आप को किस तरह से
रखना चाहते हैं या वो कैसे स्थापित होना चाहते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता जब तक कि ऊपर वाले की इच्छा नहीं होती। हमारे मन में विचार तो बहुत है कि ये करना है वो करना है, पर कैसे क्या होगा वो ईश्वर ही जाने। तो चलिए, कमरे की यहाँ पे लिपाई हो गई थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, पर लिपाई करते समय थोड़ा सा गर्मी आने लगी थी मुझे, क्योंकि ना जब ये मेहनत वाले काम करो तो थोड़ा सा पसीना छूट ही जाता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और लिपाई के बाद कमरे का लुक कुछ इस तरह से था। और इसके बाद मैं आ गई थी पीछे तरफ, क्योंकि ना गाय की सुबह सानी भी नहीं बन पाई थी, तो मैं आ गई थी यहाँ पर गेहूँ भूसा जो मैंने गीला कर रखा था उसको पलटाकर सानी भी बना देते हैं और हाथ पैर धोकर फिर चलते हैं कमरे में। तो ये सारे काम जो शाम वाले थे ना, और ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले खाना का काम किया था नहा धो के, और टोकनी जो है पूरी तरह से टूट चुकी है। और टाइम यहाँ पर लगभग हो गया था 2 से ढाई बजे का। तो दिन इस समय काफ़ी बड़े हो रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात ये काम अब इत्मीनान से हो रहे हैं। पर सुबह की भागा दौड़ी तो सब घर में अभी भी वही है और रहेगी, चाहे मौसम कोई भी आए, भागा दौड़ी सुबह की वही रहना है। तो यहाँ पर फटाफट से सानी बना लेते हैं और चलते हैं, हाथ पैर धो के अंदर कमरे में बैठेंगे थोड़ा देर इत्मीनान से, क्योंकि इतना सब लगातार करते करते थकान तो होने ही लगती है। तो ये काम हमारा शाम का भी हो गया है। और फ्रेंड्स, ज़्यादा बड़ा वीडियो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वीडियो बन रहा है, और वीडियो जो है, मोबाइल जो है मेरा बंद हो गया था, क्योंकि मोबाइल में स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और मैंने काफ़ी चीज़ें हटाई भी नहीं थी। पिछले वीडियो भी मैंने हटाए नहीं थी, जिसकी वजह से ना स्टोरेज फुल हो गई थी और वीडियो जाकर बंद हो गया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं सोच रही थी कि बन रही हैं और बाद में पता चला कि मोबाइल बंद हो गया। तो चलिए, ये काम भी हमारा हो गया है। और सुबह की सानी गाय ने खा ली, दोपहर की भी, और ये बन चुकी है शाम की, व्यवस्था हो गई है इनकी। तो ये जो सानी है ये शाम को हो जाएगी, उस साइड जो भूसा रखा हुआ है ये सुबह के लिए हो जाएगा। और हमारी सिस्टर बोल रही थी, अनामिका बहन, कि आप शायद एक ही बार खिलाते हो सानी, तो नहीं, 3 बार देना पड़ती है भाई, जानवर भी भूखे रहते हैं। और देखिए, यहाँ मैं मुँह हाथ धोकर आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, और ये डोरमेट भी बनाते हैं बैठे बैठे। और उसके बाद यहाँ पर मोबाइल मेरा बंद हो गया था, तो वही मैं आप लोगों से बता रही थी कि मोबाइल में स्टोरेज फुल होने की वजह से मोबाइल मेरा बंद हो गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।